चलिए, कल के क्लास में आपसे बताया गया था कि हाफ ईयरली का केस रहेगा तो क्या करेंगे, रेट को हाफ कर देंगे, टाइम को 2 गुना करेंगे, और जब क्वार्टरली का केस रहेगा तो रेट को 1/4 कर देंगे, टाइम को 4 गुना कर देंगे। SI/CI निकालने के टाइम में आपसे बताया क्या गया था कि एक मेथड तो हम लोग रेशियो वाला करेंगे, ऐसा बताया गया था। सारा तरीका आपको बता दिया गया है। एक तरीका आपको बताया जा रहा है कि रेशियो से काम कैसे करेंगे, उसको समझ लीजिए। CI निकालने के लिए जैसे ट्रेडिशनली हम लोग परसेंटेज चेंज करके जो निकाल रहे थे, जिसमें कल हम लोग न्यू रेट परसेंट बताए थे आपको कि न्यू रेट परसेंट से क्या काम करेंगे, कि अगर एक्स वाई वाला केस दिया रहेगा, एक्स परसेंटेज वाई परसेंटेज, तो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 करेंगे, ऐसा कहा गया था। और अगर कहा गया था कि रेट अगर आपका सेम रहेगा 2 साल के लिए, तो x प्लस एक्स इंटू एक्स बाई 100, इसी को लिखते 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100, जिसको आपसे लिखवाया गया था 2r.r², ध्यान होगा आपको। और फिर इसी को 3 साल के लिए लिखवाए थे 3r.3r²r³। तो यहाँ पर ये 2 साल के लिए लिखवाया गया था न्यू रेट परसेंट, यहाँ पर 3 साल के लिए लिखवाया गया था न्यू रेट परसेंट। अल्टीमेटली आपको मालूम क्या था कि पहला साल के लिए, दूसरा साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट लगेगा। तो अगर प्रिंसिपल का इंटरेस्ट ₹a है तो प्रिंसिपल का इंटरेस्ट यहाँ भी a ही बन के आएगा, और यहाँ पर क्या बन के आएगा, तो इस इंटरेस्ट a का फिर इंटरेस्ट बन के आएगा, यहाँ पर मान लीजिए ₹20 बन के आता है। ठीक है, तो 2 साल के लिए रेशियो, हम लोग यहाँ पर जो रेशियो मेथड के लिए बात करना चाह रहे थे, CI यहाँ पर रेशियो मेथड से तो 2 साल के लिए फॉर 2 इयर्स याद रखना होगा। रेशियो कितना, ए कितनी बार है, 2 बार है, बी कितनी बार है, 1 बार। यहाँ पर रेशियो हम लोग करेंगे 2:1 का। ठीक है, तो इसी हिसाब से फिर हम अगर आगे बढ़ते हैं, एक बार सोच के देखिए। अगर यहाँ पर 3 साल के लिए बात करते हैं तो प्रिंसिपल के लिए तो रेट आपका, प्रिंसिपल के लिए जो इंटरेस्ट बनेगा वो तो सब में बराबर ही रहेगा, तो ए और ए ही रहेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या बात करते हैं कि इस ए का निकालेंगे अगर यहाँ पर, तो ये हो जाएगा बी। अब यहाँ पर सोचिए, इस ए का निकालेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा बी,
इस ए का निकालेंगे हम लोग इस तीसरा साल के लिए, तो यहाँ भी हो जाएगा बी, और इस बी का निकालेंगे फिर यहाँ पर तो हो जाएगा सी। तो सोचिए कि ए कितनी बार है, ए है आपका 3 बार, बी कितनी बार है, बी भी है आपका 3 बार, और सी कितनी बार है, 1 बार है सी। मतलब 3 साल के लिए बात करेंगे अगर, तो रेशियो हमारा हो जाएगा 3:3:1 का। तो ये कैसे आता है, कहानी इसके पीछे ये सब है। बाकी रेशियो ध्यान कैसे रखेंगे उस चीज के लिए आप समझिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कैसे यूज करेंगे उस चीज को समझिएगा। CI ऑन रेशियो रूल या रेशियो मेथड, जैसे उसको बताएं। आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, फॉर 2 इयर्स, जब 2 साल के लिए होगा तो क्या करेंगे, फॉर 3 इयर्स, फॉर 4 इयर्स, फॉर 5 इयर्स एंड सो ऑन। क्वेश्चन जनरली 2 साल 3 साल में ही पूछता है, ठीक है। कभी कभी जाएगा 4 साल पर, वैसे पूछता क्वेश्चन नहीं है, 2 साल 3 साल में जनरली रह जाता है क्वेश्चन। तो ध्यान से समझिए इस चीज को। 2 साल के लिए रहेगा तो रेशियो का रूल क्या याद रखिएगा ना, कि 2:1, इसको याद रखिएगा, 2:1। 2 साल के लिए बेसिक केवल इसको याद रखिएगा, तो इसके बाद सब निकल जाएगा। आपको केवल याद इसी को रखना है, इसके बाद का याद नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं है, आपसे निकल जाएगा बस। आपको ध्यान क्या रखना है कि 2 साल का रेशियो क्या होता है, 2:1 क्यों होता है, कैसे होता है, तो इसके पीछे का कहानी बस यहीं से था, ठीक है। इसके पीछे का कहानी यहीं से था, जो हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे थे कि रेशियो कैसे निकालते हैं। प्रिंसिपल का इंटरेस्ट साथ में इंटरेस्ट का इंटरेस्ट, 2 साल के लिए आप निकालिएगा यहाँ पर 2:1, ध्यान रखिएगा। इसके आगे बात करते हैं 3 साल के लिए क्या काम करेंगे। 2 साल के लिए शुरुआत हुआ 2 से, ठीक है। 3 साल के लिए बात करेंगे तो 3 से शुरुआत होगा। 4 साल के लिए पूछेंगे तो 4 से शुरुआत होगा। 5 साल का पूछेंगे तो 5 से शुरुआत होगा। 6 साल का पूछेंगे तो 6 से शुरुआत होगा। शुरुआत में क्या होगा ये हमको मालूम है, लास्ट हमेशा 1 से रहेगा, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो कैसे कैसे बढ़ेंगे, तो ये शुरू का कि लास्ट का किसको किसको याद रखना पड़ेगा, तो याद केवल रखना पड़ेगा कि पहला 2 साल के लिए 2:1, केवल आपको ये याद रखना है। इसी के हिसाब से आगे निकालते चले जाएंगे, कैसे कैसे निकालेंगे ध्यान रखिएगा। 2 साल का 2:1 बोलेंगे, 3 साल के लिए 3 तो लिखेंगे ही, इसके बाद क्या लिखेंगे, तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3, और लास्ट में अब कुछ नहीं तो 1 को उतार देंगे। 3:3:1, यही रेशियो बनेगा 3 साल के लिए। बोलेंगे 4 साल के लिए क्या रेशियो बनेगा, तो 4 साल के लिए शुरुआत तो 4 से ही करेंगे, इसके बाद क्या लिखेंगे, तो सबको जोड़ते चलिए, 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6। अब क्या लिखेंगे, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4। अब तो कुछ नहीं है तो 1 का 1 लास्ट में उतार दीजिए, ये हो जाएगा 4 साल का रेशियो। 5 साल के लिए क्या लिखेंगे, 5 साल में यहाँ पर तो 5 शुरुआत में 5 ही लिखाएगा, इसके बाद तो सबको जोड़ते चलिए, 4 में 6 जोड़ेंगे तो 10। अब 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10, इसके आगे 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, इसके आगे लास्ट में खत्म हो गया तो 1 का 1 उतार देंगे बस। तो इसी हिसाब से तो आपको मालूम चल गया ना कि 6 साल का करेंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, फिर 15 हो जाएगा, फिर कितना 20 हो जाएगा, फिर 15 हो जाएगा, फिर कितना 6 हो जाएगा, लास्ट में 1 रहेगा। तो आपको मालूम चल गया कि रेशियो कैसे निकालना है। हम यहाँ पर 5 साल तक का दिखा दे रहे हैं, क्वेश्चन में जनरली 2 साल 3 साल पर पूछता है, आगे का पूछेगा, निकाल लेंगे इसी हिसाब से। अब यूज कैसे करेंगे इसको देखते हैं। पहले ये बताइए कि रेशियो दिमाग में बैठा की दिक्कत है, रेशियो कैसे सेट करना है ये कुछ समझ में आया कि दिक्कत रहेगा। रेशियो क्या समझ में आ क्या गया रहेगा, सर। 2 साल के लिए 2:1, 3 साल के लिए 3:1, 4 साल के लिए 4:6:1, 5 साल के लिए 5:10:10:5:1, ये रेशियो निकल जाएगा आपसे। यस सर। जैसा हम 2 साल के लिए याद किया था 2r.r²%, 3 साल के लिए 3r.3r²r³ आर की जगह पे 1 डाल दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा 2:1 का। सोचिएगा यहाँ पर 1 डालिएगा, 1 यहाँ पर होगा, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर। इसी तरह से फिर आगे जाएंगे 4r.6r², 4r³, फिर r4% होता है, 5r, सॉरी नहीं, यहाँ पर सीधे r4 होता है।
ये 3 साल तक के लिए बताए थे आपसे, तो इसी को लेकर चलिएगा। 4 साल के लिए रेशियो पर काम कर लीजिएगा। तो आसान क्या रहेगा ना, रेशियो सेट करना। रेशियो में ध्यान क्या रखना है आपसे बोला गया, केवल 2 साल का याद रखिएगा तो बाकी काम आपका आसान हो जाएगा। सेट करने के लिए केवल बोला गया कि 2:1 याद रखिएगा, 2 साल वाला केस, बाकी सब आपसे बन जाएगा। दिक्कत होगा तो बताइए। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना भाई? नहीं सर। चलिए 2 साल का ध्यान रखिएगा। 2:1 सेट कैसे करेंगे, तो 3 साल का है तो 3 से शुरुआत करेंगे, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा। अब खत्म है तो लास्ट में 1 लगा देंगे, ये हो गया 3 साल। 4 साल के लिए 4 से शुरुआत करेंगे, 3 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6। इसके बाद 3 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4। इसके बाद खत्म है तो 1 का 1 लगा देंगे, ये हो गया 4 साल का। आगे बोला गया 5 साल में 5 लिखिएगा। इसके बाद तो 4 में 6 जोड़ेंगे तो 10 बोल देंगे। इसके बाद 6 में 4 बोलेंगे तो 10 जोड़ के 10 हो जाएगा। 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। फिर लास्ट में 1 है तो 1 लिख देंगे। इसी हिसाब से बोला आपसे होते जाएगा, ठीक है। तो रेशियो वाला रूल में ध्यान रखिएगा। याद नहीं भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, याद रहेगा तो बढ़िया है कि 2 साल के लिए 2:1, 3 साल के लिए 3:1, 4 साल के लिए 4:6:1। ये याद रहेगा तो बहुत बढ़िया, नहीं याद है कोई बात नहीं, निकाल लीजिएगा जोड़ जोड़ के इसको ऐसे ही। अब बोलेगा इसका यूज कैसे करेंगे, तो इसका यूज के लिए समझिए कि जो बेसिक क्वेश्चन लेके चल रहे थे हम लोग, प्रिंसिपल 10,000 रुपया का ही, उसी को देख के काम करते हैं। प्रिंसिपल अगर हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर 10,000 रुपया ही बोलते हैं, रेट आपका बोल देते हैं 10% का। टाइम अगर दिया है 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, तो आपसे कहा दिया CI क्या होगा, तो आप क्या करिएगा सोचिए। यहाँ पर हम 2 साल के लिए लिखते हैं अगर, तो 2 साल का रेशियो हमको मालूम है 2:1। क्या काम करिएगा सोचिए, 10,000 रुपया हमारा प्रिंसिपल था, इसका 10% निकालेंगे तो हो जाएगा 1,000। रेशियो कितनी बार लिखा हुआ है बोलिएगा, 2 टर्म में है, इसीलिए जितना भी संख्या बन के आएगा 2 टर्म में निकालेंगे। ये पहला टर्म हो गया। फिर दूसरा टर्म के लिए क्या निकालेंगे, तो जो 1,000 बन के आया है उस 1,000 का 10% निकालेंगे तो हो जाएगा 100। 2 टर्म में है दिया हुआ, 2 टर्म में यहाँ पर वैल्यू फाइंड करेंगे। बन के आया है पहला टर्म में कितना, 1,000 रुपया, इसका मतलब पहला टर्म में 1,000 से गुना कर दीजिए। दूसरा टर्म में बन के आया है 100, यहाँ पर 100 से गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 1,000 में 2 से गुना करिएगा तो 2,000 हो जाएगा। यहाँ पर जोड़ दीजिएगा 100 में 1 से गुना करके 100, आंसर हमारा बन के आएगा सीधा 2,100 रुपया। मतलब आपको रेशियो अगर याद है 2 साल के लिए 2:1 याद है, तो आप क्या कर सकते हैं, 10,000 का 10%, मतलब 1,000 लिखिएगा यहाँ पर। फिर उस 1,000 का 10% 2 बार चूंकि निकालना है तो 100 हो जाएगा। यहाँ से लिखेंगे 2,000, यहाँ से लिखेंगे 100, आंसर हो जाएगा आपके सामने। कट जाएगा पेज, अभी आंसर हो जाएगा 2,100 रुपया। ये क्लियर हो गया होगा आपका। क्वेश्चन वाला पेज गायब हो गया है, कोई बात नहीं है, समझ में आपको आ गया होगा। इस क्वेश्चन में क्या बोले थे कि प्रिंसिपल अगर हमारा 1,000 रहेगा, रेट अगर हमारा रहेगा 10%, तो इसके लिए क्या बोले थे, रेट रहेगा 10% का, टाइम अगर रहेगा 2 साल का, तो आपसे बोला गया कि रेशियो याद रखिएगा 2:1 का। 10,000 का 10% निकालेंगे तो 1,000 बन के आएगा, और 1,000 का 10% निकालेंगे तो 100 बन के आएगा। ये हमारा पहला टर्म है, ये हमारा दूसरा टर्म है। इसमें 1,000 से गुना कर देंगे और इसमें हम लोग 100 से गुना कर देंगे। 2,000 और 100 मिला के आंसर हमारा 2,100, ये सीधे बन के आया। अब यहाँ पर जरा सोचिए CI क्या था, यहाँ पर सोचिए दूसरा क्वेश्चन में कि जब हमारा प्रिंसिपल वही है 10,000 रुपया ही, रेट अगर हमारा रेट कितना 10% ही रहता है, टाइम अगर दे दिया यहाँ पर 3 साल, अब क्या करिएगा, CI बताइए। अगर ऐसा कुछ केस बनता है कि CI बताइए क्या होगा, तो क्या लिखिएगा CI के लिए। आपको रेशियो मालूम है क्या होगा, रेशियो मालूम है 3:3:1। 3 टर्म में रेशियो है, 3 टर्म में काम करेंगे, क्या करेंगे,
10,000 का निकालेंगे 10% तो बन के आएगा आपका 1,000। फिर 1,000 का निकालेंगे 10% तो बन के आएगा 100। फिर 100 का निकालेंगे 10% तो बन के आएगा 10। इसको बोलेंगे पहला टर्म के लिए, इसको दूसरा टर्म के लिए, इसको तीसरा टर्म के लिए। क्या कर दीजिएगा, पहला टर्म में कितना से गुना, 1,000 से गुना करना है। दूसरा टर्म में 100 से गुना करना। तीसरा टर्म में 10 से गुना करना। आंसर हो जाएगा 3,000। यहाँ से 310, 3310, यही आपका CI बन के आएगा 3 साल में। मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा होगा। अगर हम बात करते हैं 4 साल के लिए फाइनली, अगर हम बात करते हैं इसी प्रिंसिपल 10,000 रुपया के लिए, रेट आपका 10% ही बोलेंगे। टाइम अगर 4 साल बोलेंगे, पूछेंगे CI क्या होगा, तो इसके लिए भी तो काम आप वही करिएगा ना। 4 साल के लिए 4:6:4:1 का रेशियो है। क्या काम करिएगा, 10,000 का 10% निकालेंगे तो 1,000 पहला टर्म के लिए, 1,000 का 10% निकालेंगे तो 100 रुपया बनेगा दूसरा टर्म के लिए। अब क्या करेंगे सोचिए, यहाँ पर 100 का फिर निकालेंगे 10% तीसरा टर्म के लिए, और इस 10 का 10% निकालेंगे तो हो जाएगा चौथा टर्म के लिए। आपको मालूम है कि इसको बोलते हैं पहला टर्म, इसको बोलते हैं दूसरा टर्म, इसको बोलते हैं तीसरा टर्म, चौथा टर्म। चूंकि 4 बार निकाले थे, खत्म कहानी। 4 में कितना से गुना, 1,000 से, इसमें कितना से 100 से, इसमें कितना से 10 से, इसमें कितना से 1 से गुना। ये हो जाएगा 4,000, ये हो जाएगा 600, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 1, 4,641 आपका आंसर है। कोई दिक्कत है तो बताइए। यहाँ तक में, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा भाई। किसी को दिक्कत अगर है तो बोल दीजिए पहले। यहाँ तक में, यहाँ तक में किसी को दिक्कत है भाई? नहीं सर। नो सर। नो सर। चलिए, तो करीब करीब सारा तरीका हम लोग सीख लिए हैं। शुरू से लेकर लास्ट तक कितना तरीका से निकाल सकते हैं, सारा तरीका सीख लिए हैं। कैसे क्वेश्चन बनाएंगे, अब उस चीज को देखिए। कल एक क्वेश्चन जो देख रहे थे हम लोग, कल का क्वेश्चन एक देखे थे कि काफी लंबा चौड़ा हो रहा था बनाने में। ये जो प्रिंसिपल आपका दिया हुआ था कल वाले क्वेश्चन में, देखिए ध्यान से कि प्रिंसिपल दिया हुआ था 800 रुपया, रेट आपका था 6% पर एनम का, टाइम आपका दिया था 9 मंथ्स का, कंपाउंड इंटरेस्ट बोला था निकालने जब क्वार्टरली होता है तब के केस में क्या काम करेंगे। तो यहाँ तक तो जो भी तरीका हम लोग लगाए थे, क्वेश्चन तो बन ही रहा था, लेकिन बड़ा लेंदी लेंदी खिंचा रहा था क्वेश्चन में। क्वेश्चन जो भी तरीका से बनाए थे थोड़ा लेंदी दिख रहा था, तो बेटर है कि अब रेशियो पर थोड़ा तोड़ के देख लेंगे तो आसान हो जाएगा। क्या काम करिएगा, 3 साल के लिए यहाँ पर 3 क्वार्टर था, रेट देखे थे हम 1.5% का। क्वेश्चन आप ये सोचिएगा कि मूलधन अगर 800 रुपया है, रेट अगर हमारा 1.5% पर एनम का है, टाइम अगर 3 साल है, CI निकालने के लिए बोला है, कैसे निकालेंगे। तो आप क्या करिएगा कि जैसे ही लेंदी टाइप का जब दिखने लगेगा ना, वैसे केस में क्या करिए कि आप अपना रेशियो पकड़ लीजिए। रेशियो क्या हो जाएगा, 3:3:1 3 साल के लिए। तो आप क्या है से करिएगा ना कि 800 रुपया दिया हुआ था, सोचिए 800 रुपया दिया था, पहला टर्म क्या हो जाएगा, तो 800 का निकालेंगे हम लोग 1.5%, 1.5%। तो यहाँ पर हो क्या जाएगा सोचिए, परसेंटेज का मतलब तो इसका डबल जीरो कैंसिल, 15 8 120, मतलब केवल 12 बचेगा। पॉइंट है दिया हुआ, समझ रहे हैं। दूसरा टर्म के लिए क्या लिखेंगे, अब 12 लिख दिया तो 12 का लिखेंगे 1.5% दूसरा टर्म के लिए। सोचिए 15 12 180 होता है, मतलब 18% बचेगा। तो इसका मतलब क्या लिखिएगा, 0.18। मेरे ख्याल से ये चीज समझ में आ रहा होगा। 12 का 1.5% निकालेंगे, 12 का 1.5%, 12 गुना 15 बट्टा परसेंटेज के लिए 100, और पॉइंट के बाद एक अंक है, एगो जीरो लगा देंगे। यही ना काम करिएगा। यहाँ से गुना करेंगे, 15 में 12 से गुना करेंगे 180, 15 12 180 हो जाएगा। नीचे लिखेंगे 1,000, जीरो से जीरो जाएगा, 18/100 का मतलब 0.18, यही बन के ना आएगा भाई। तो 12 का 1.5%, 12 का 1% बनाइएगा, फिर उसका आधा परसेंट बनाइएगा, तो वहीं से बन के आएगा 0.18। ये क्लियर है आपका। 12 गुना 15/1000 कर दीजिए, दिक्कत बनेगा तो 0.18 बनेगा। दो टर्म तक निकाल गया। तीसरा टर्म में क्या लिखिएगा, 0.18 का फिर निकालेंगे 1.5%। अब ये कितना हो जाएगा सोचिए, तो लिखिएगा 18 गुना 15, परसेंटेज का मतलब है 1,000,
सॉरी परसेंटेज का मतलब है 100, पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 अंक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि 2 को 0 देना पड़ेगा। इसके लिए हमको यहाँ पर नीचे में 2 को 0 देना पड़ेगा, और यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 अंक, इसका मतलब 1 को 0 देना पड़ेगा। तो 18 गुना 15 कितना, 9 या 27, 270 बन के आएगा। नीचे हो जाएगा 3 2 5 को 0, 3 4 5 को 0, ये 0 से ये 0 कैंसिल, तो 27 बट्टा 10,000, इसका मतलब क्या लिखिएगा 0.0027, यही बन के आएगा। आप इसको लिख दीजिए। यहाँ पर कितना लिखेंगे 12 लिखेंगे, यहाँ पर कितना लिखेंगे 0.18 लिखेंगे, यहाँ पर कितना लिखेंगे 0.0027 लिखेंगे। आप इसी को गुना कर दीजिएगा तो आ जाएगा 12 तिया 36, यहाँ पर 18 तिया 54, 0.54 प्लस इसको गुना करिएगा तो ये आ जाएगा 0.0027। इसी को जोड़ लीजिएगा तो 36.5427, यही आपका एक्चुअल आंसर है। तो आंसर निकलता वहां से भी, लेकिन इससे थोड़ा सा जल्दी निकालने में सहूलियत होगा, बस यही चीज। 36.5427 है, ऑप्शन दिया हुआ था आपका, अप्रोक्स में आंसर बोला था करने, तो 36 रुपया 50 पैसा आंसर पकड़ा दीजिएगा बस। तो इसी हिसाब से काम करिएगा, क्योंकि डेटा जैसा दिया हुआ है ना, उसमें बाकी कोई भी तरीका हम लोग यूज कर रहे थे, काफी लंबा लंबा खिंचा रहा था, तो बेटर है कि इसी हिसाब से निकल जाइएगा। अब जरा क्वेश्चन पे काम करिए। क्वेश्चन आपके सामने कि व्हाट वुड बी द कंपाउंड इंटरेस्ट, सेम क्वेश्चन बैंक पीओ 2009 में पूछा गया है। व्हाट वुड बी द कंपाउंड इंटरेस्ट अकर्ड ऑन एन अमाउंट ऑफ ₹8,000 एट द रेट ऑफ 15% पर एनम इन 3 ईयर्स। सोचिए 3 साल के लिए बोला, 3:1, ये रेशियो हमको याद है। अब जैसे ही रेशियो याद है, तरीका क्वेश्चन को बनाने का बहुत है, आपको सब मालूम है। अब क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, लंबा लंबा तरीका सारा मालूम है, जितना भी तरीका पढ़े थे सब तरीका से बना सकते हैं आप, किसी का भी यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3:3:1 के हिसाब से काम करेंगे, तो आप एक बार सोच लीजिए कैसे बनाइएगा। 8,000 का निकालेंगे 15%, तो यहाँ से परसेंटेज का मतलब बोलिएगा डबल जीरो कैंसिल, तो 15 8 120, 1200 बन के आएगा। पहला टर्म हो जाएगा 1200 से गुना, फिर 1200 का निकालिएगा कितना 15%, 15 बारह 180, परसेंटेज का मतलब डबल जीरो कैंसिल 180, यहाँ पर भी लिखिएगा 180, फिर क्या लिखिएगा 180 का 15%, 3 टर्म में 3 बार निकालिएगा, तो 270 बन के आएगा आपका 27। यहाँ पर परसेंटेज का मतलब है कि एक जीरो हटेगा, पॉइंट यहाँ पर लगा दीजिए, ये जीरो कटेगा, 27 बन के आएगा। तो अब यहाँ पर कितना से गुना, 27 से गुना। आप क्या करिएगा, सीधा सीधा सोचिए, 1200 में 3 से गुना करिएगा तो हो जाएगा 3600, यहाँ पर कितना करिएगा 18 या 54, यहाँ पर लिखिएगा 540, यहाँ पर हो जाएगा 27, सबको जोड़ दीजिएगा तो क्या बन के आएगा 7 बन के आएगा, 4 2 6 बन के आएगा, 4167, 4167, यही आपका आंसर बन के आएगा बी नंबर। दिक्कत होगा तो बताइएगा। रेशियो वाला कुछ क्लियर हो गया तो ठीक है, नहीं है दिक्कत तो बताइए। रेशियो वाला कुछ कहानी समझ में आया? यस सर। हाँ सर समझ में। यस सर। बन जाएगा इस पर। यस सर। हाँ सर। चलिए ठीक है भाई। ये जो तरीका से बता रहे थे, ये तरीका आप समझ रहे हैं कहाँ से लाए हैं, तरीका कहाँ से यूज हो रहा है, ये आपको मालूम है। एक बार उस तरीका पर भी चले जाते हैं, आप देख लीजिए, ये पहला है, पहला साल का, दूसरा साल का, और ये तीसरा साल का है। सोच लीजिए कि प्रिंसिपल हमारे सामने दिया हुआ है कितना, 8,000 रुपया था प्रिंसिपल, ये हमारा प्रिंसिपल दिया हुआ। ध्यान से सोचिए कि ये हमारा प्रिंसिपल है 8,000, तो प्रिंसिपल पर तो इंटरेस्ट कितना कितना लगना है, 15% का, तो 15 8 120, मतलब 1200 रुपया यहाँ लगेगा। दूसरा साल में भी प्रिंसिपल पर तो 1200 रुपया ही लगेगा, तीसरा साल में प्रिंसिपल पर तो 1200 रुपया ही लगेगा। ये तो क्लियर है। अगर हम केवल पूछें कि पहला साल का ब्याज कितना, तो बोलिएगा पहला साल में तो 8,000 का 15% केवल यही रहेगा ब्याज, खत्म कहानी है। दूसरा साल में पूछेंगे तो क्या बोलिएगा, तो बोलेगा दूसरा साल में प्रिंसिपल पर तो 8,000 रुपया का 15%, मतलब कितना, तो आप बोलिए सर यहाँ भी तो 1200 रुपया लगेगा प्रिंसिपल पर का इंटरेस्ट, और यहाँ का इंटरेस्ट कितना लगेगा
जो पहला साल हमारा ब्याज लगा हुआ है 1200, इस पर कितना लगेगा? तो भाई 15%। तो 15 बारह 180 बोलिएगा, दूसरा साल में 180 रुपया। मतलब 2 साल का ब्याज पूछा जाएगा, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 2 इयर्स। तो इसी तीनों अमाउंट को जोड़ दीजिएगा। ये तो समझ में आ रहा होगा। अब हमसे कहा कि नहीं 3 साल के बाद पूछा गया है, तो प्रिंसिपल पर जो इंटरेस्ट लगेगा वो कितना? तो प्रिंसिपल तो है 8000, उसका 15%। तो 15 × 120 1200 रुपया बोलेंगे। अब क्या है? तो अब है इंटरेस्ट का इंटरेस्ट बताइए। तो इंटरेस्ट का इंटरेस्ट, तो ये 1200 रुपये का ब्याज तो हमको यहाँ भी देना होगा 15%। मतलब 15 बारह 180 रुपया, ध्यान से सोचिएगा। फिर पहला साल का इंटरेस्ट है जो 1200, उसका 15% दे दिए। दूसरा साल में जो 1200 बना, इसका 15% निकालेंगे तो फिर से 180 देना पड़ेगा। और ये जो 180 रुपया था ब्याज, इस पर भी 15% हमको जोड़ना है। तो 90 और 30 2700 का मतलब 27 रुपया जोड़ना पड़ेगा। इसी सबको जोड़ के ना हम लोग आंसर बता रहे थे। इसी सबको जोड़ के आंसर बता रहे थे। सोचिए कि 1200 यहाँ से निकाले थे, 1200 आप यहाँ से निकाले थे, 1200 यहाँ से निकाले थे, 1200 यहाँ से निकाले थे। जो रेशियो आपका 3:3:1 कहाँ से आया था? इसी को बोल रहे हैं कि 1200 आप देखिए, ये 3 बार गुना हो गया, 3600 पकड़ लिया। फिर क्या हुआ? 180 एक बार है, 180 दूसरी बार, 180 तीसरी बार। 180 गुना 3 किए तो ये 540 बन के आया। फिर अकेला बचा कौन? 27। 27 गुना 1 करेंगे तो ये 27 रह जाएगा। सबको जोड़ेंगे तो आपके सामने 4167 आपका आंसर बन के आएगा। मतलब 3:3:1 ये रेशियो कहाँ से? तो इसी को तोड़ तोड़ के लिखते हैं। तो इस हिसाब से तो इतना अलग अलग नहीं करके हम लोग 3 बार उसी का निकालते हैं और वहीं से जोड़ लेते हैं। ये क्लियर हो गया होगा? कैसे बताए थे, समझ गए होंगे आप कि एक बार ही आपसे बोला कि 8000 का 15%, एक बार निकल गया हमारा 1200 रुपया। फिर दोबारा हम 1200 का 15% निकालेंगे, बन गया हमारा 180 रुपया। तीसरी बार 180 का निकालेंगे 15%, ये बन गया 27 रुपया। 1200 में 3 से गुना कर देंगे रेशियो के हिसाब से, 3600 बन के आया। 180 में 3 से गुना करेंगे 540 बन के आया। 27 में 1 से गुना करेंगे 27 बन के आया। आंसर हमारे सामने 4167। मेरे ख्याल से ये जब पूरा क्लियर हो गया है तो अगला क्वेश्चन जरा बता दीजिए, इसमें क्या लिखिएगा? What would be the compound interest occurred on an amount of rupees 8400 at rate of 12.5% per annum at the end of 3 years? अब ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन बनाने का जितना भी तरीका है करीब करीब सारा कुछ हम डिस्कस कर लिए हैं आपसे। अब डेटा को देखते हुए जैसा आपको आसान लगे आप वैसा काम करिएगा। डेटा देखते हुए जैसा आपको आसान लगे आप वैसा काम करिएगा। अब क्वेश्चन आपका नॉर्मल दिया हुआ है, आप अपने हिसाब से बना के बताइए क्या आंसर लिखना चाहिएगा। चलिए देखिए क्या काम कर लीजिएगा। 3 साल के लिए बोला है ना, तो रेशियो तो अपना 3:3:1 ही था 3 साल के लिए। 8400 का 12.5% का मतलब 1/8। 12.5% का मतलब कितना? 1/8। तो 8400 का 1/8 कीजिएगा तो कितना लिखिएगा? 1050। फिर 1050 का 1/8 करिएगा तो कितना हो जाएगा? 8 है कम 8 2 5 8 3 24 1 0। 8 है कम 8 2 0 2 0 8 दूना 16 8 पंचे 40 25 अट्ठे 200 8 2 10 104 105 131.25 131.25 का 1/8 करेंगे तो क्या लिखिएगा? सोचिए। 16 8 128 कीजिएगा ना, 16 8 128 कीजिएगा, 3 2 8 चौके 32 कीजिएगा, 32 आएगा 0 हो जाएगा वहां पर। 8 छक 48 समथिंग कुछ और आएगा। ठीक है, इतना लंबा नहीं खींचेंगे, इतना बन के आए मान लीजिए, इतना रहने दीजिए। अब क्या कर देंगे, तो ये 3 में गुना करना है आपको 1050 से।
3 में गुना करना है 131.25 से, 1 में गुना करना है 16.406 से, मान लीजिए 3 में गुना करिएगा 315, यहाँ पर 3 से गुना करिएगा 393.75 और ये हो जाएगा 16.40 ही रहने देते हैं। इसको जोड़ दीजिएगा तो 5, इसको जोड़िएगा 7 और 4 11 का 1, 6 3 9 10 का 0 कैरी 1, 2 9 2 11 11 और 5 हो जाएगा 16 का 6 कैरी 1 4 1 5 3560.15 समथिंग, मतलब ये बी नंबर ऑप्शन। ठीक है ना भाई, बस यही से कर दीजिएगा 3560.15, यही से आप आंसर पकड़ा दीजिएगा अपना। तरीका समझ में आ गया होगा, रेशियो के हिसाब से करेंगे तब का केस कैसे क्या बनेगा ये समझ में आ गया होगा। दूसरा कहानी समझ में आ रहा होगा, जैसे भी बनाइएगा आपको बन जाना चाहिए। अब 12.5% का मतलब है 8/9, 12.5% का मतलब है 1/8 करिएगा तो इसको क्या लिखते हैं 8/9 प्रिंसिपल और अमाउंट। 8 का 9 लिखते एक बार के लिए, दूसरी बार 8 का 9 लिखते, तीसरी बार 8 का 9 लिख देते। गुना करिएगा तो यहाँ पर लिखिएगा 512, यहाँ पर लिखिएगा 729। 20 के डिफरेंस को कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 217। समझ रहे हैं, बस यहीं से क्या कर दीजिएगा, यहीं से क्या कर दीजिएगा कि 512 यूनिट का मान या रेशियो ही कर रहे थे, तो 512 रेशियो का मान कितना, तो 8400 बोलिएगा। 512 रेशियो का मान 8400, तो 217 रेशियो का मान क्या होगा। बस इसी चीज को देख के बना लीजिएगा, बाकी जैसे आपको आसान लगे। ठीक है, जितना तरीका दिया गया है सब तरीका में से किसी का भी यूज करके आप बना सकते हैं, मर्जी आपका। चलिए हम बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ ध्यान से समझिए कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 2800 रुपया फॉर 18 मंथ्स एट 10% पर एनम एज। आपसे कह दिया कि 2800 रुपये का 18 महीना के लिए 10% पर एनम के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो सोचिए 18 महीने का मतलब कितना, 18 मंथ का मतलब है 1.5 साल। 18 मंथ का मतलब रहेगा आपका 1.5 साल, ध्यान से समझ लीजिएगा। 18 मंथ का मतलब है 1.5 साल। तो या तो इस हिसाब से काम करिएगा ना कि जब आपका ये टाइम दिया रहेगा मिक्स फ्रैक्शन के रूप में, तो जो आपका ओरिजिनल फॉर्मूला था एक बार हम वहां से बता देते हैं कि अमाउंट बराबर जो लिखते थे प्रिंसिपल इनटू अमाउंट बराबर जो लिखते थे आप प्रिंसिपल इनटू 1 + r/100 टू दी पावर n। तो प्लेन जब n कोई नेचुरल नंबर है तब तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन जब n का मान मिक्स फ्रैक्शन के रूप में दिया हो, x y/z के रूप में दिया हो, ऐसे दिया रहेगा, तब क्या करिएगा। इफ n बराबर इस टाइप से दिया रहेगा तब क्या करिएगा, तो तब करिएगा अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इनटू 1 + r/100 का पावर जो n था, यहाँ पर x y/z अगर हो जाएगा तब क्या लिखिएगा, तब आप लिखिएगा यहाँ पर कि प्रिंसिपल इनटू 1 + r/100 का पावर x कर दीजिए। x जो आपका यहाँ पर x जो आपका दिया हुआ है x होल y/z, x को पहले पुट कर दीजिएगा। इसके बाद क्या लिखिएगा 1 + y/z इंटू r कर दीजिएगा और नीचे 100 कर दीजिएगा फॉर्मूला के हिसाब से। तो ये आपका अमाउंट बन के आया। ठीक है, और इसीलिए कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या लिखिएगा, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, इसका यूज करके आप क्वेश्चन बनाइएगा। एक तरफ तो ये आपके सामने जो डिटेल्स है, ठीक है भाई, फॉर्मूला आपके सामने यहाँ पर ये रह जाएगा, नोट करके इसको लिख लीजिएगा बाद में अपना कि अगर आपका इफ n का मान x y/z रहे तो कैसे लिखिएगा, तो इस हिसाब से लिखिएगा। अगर हम इस फॉर्मूला के हिसाब से क्वेश्चन आपको बता दें तब कैसे बनेगा क्वेश्चन, उस चीज को देख लीजिए। 2-2.5 मिनट के बाद कट जाएगा, जुड़ जाइएगा फिर से एक बार। अभी आप जानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो हम लोग यहाँ पे अमाउंट के लिए काम कर रहे थे, प्रिंसिपल था अपना कितना
प्रिंसिपल दिया हुआ था 2800 रुपया, प्रिंसिपल दिया हुआ था 2800 रुपया। 1 प्लस आर कितना था 10/100, समय कितना था 1.5 साल, 1/2 यही दिया हुआ था। तो आपसे कहा कि इसको कैसे लिखना है, तो इसको लिखना है 2800 इंटू 1 प्लस 10/100, यहाँ पर पावर कितना तो 1 इंटू 1 प्लस जो टाइम दिया है 1/2 इंटू रेट जो आपका 10 था बाई 100 कर देंगे। बस इसी को ना बोला गया था करने के लिए। आप यहाँ से क्या लिखते हैं 2800, इसको सॉल्व करते, अब ये कट जाएगा भाई, देख लेना रे 2800 था यहाँ पर दिया हुआ। अब इसी को जो सॉल्व करिएगा तो अमाउंट बन के आएगा और इसमें से 2800 घटा दीजिएगा तो बन जाएगा वही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। देखते हैं वापस ला के कोशिश करते हैं, आएगा तो नहीं फिर कट जाएगा। एरर के चलते हट गया पूरा। तो आप देखे थे कि कितना लिखे थे हम लोग यहाँ पे, वो रिकॉर्डिंग में आ गया था, उसको देख लीजिएगा। 2800 इंटू 1 प्लस 10/100 किए थे और यहाँ पर लिखे थे इंटू 1 प्लस 1/2 इंटू 10/100 कटेगा, अभी जुड़ जाइएगा तुरंत। इसी को सॉल्व करेंगे तो आप देखे थे कि इसमें आया था 2800 इंटू 11/10। यहाँ से आप उड़ाइएगा, 2 से काटिएगा तो 5 कटेगा और 5 से काटिएगा तो 20 कटेगा, ये हो जाएगा 21/20। यहाँ से आप